हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ राकेश कश्यप। आज हम लोग एक्सेल की इस वीडियो में सेल से रिलेटेड कुछ ऑप्शन देखेंगे। साथ में हम लोग फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन भी यूज़ करेंगे। सेल से रिलेटेड ऑप्शंस के अंदर आपको इंसर्ट सेल, डिलीट सेल या आपको रो एंड हाइट की विड्थ या कॉलम की आपको उस तरह से यूज़ करना हो विड्थ वगैरह, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो रो एंड कॉलम की हाइट और विड्थ। तो इन ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे किस तरह से यूज़ होगा। सबसे पहले आपको इंसर्ट पे आप जा कर के इंसर्ट सेल कराना है। अगर आपने यहाँ किसी भी रो में आपको क्या करना है या किसी भी सेल पे आपको क्या करना है, एक नया सेल इंसर्ट कराना है, तो आपने जब इस पर क्लिक किया होम टैब के अंदर इंसर्ट ऑप्शंस पे, तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे शिफ्ट सेल राइट और शिफ्ट सेल डाउन लिखा हुआ है। अगर आप शिफ्ट सेल राइट करते हैं तो एक ये देखिए हमारे सामने सेल इंसर्ट हो गया इस तरह से। तो आप ये शिफ्ट सेल राइट आपका इंसर्ट हो गया है। इसी के अलावा अगर आपको डाउन करना है तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे वापस से, अब जब डाउन पे रख के करेंगे तो ये देखिए डाउन शिफ्ट होकर के आ गया। इस तरह से हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं सेल को। इसके अलावा यहाँ पे और आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे रो इंटायर रो चाहिए अगर आपको, तो पूरी पूरी रो आपको यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे रख करके अगर आप पूरा पूरा कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो कॉलम भी आप इस तरह से करा सकते हैं। ये देखिए इसी के जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये देखिए इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, ये वही ऑप्शन है जो इंटायर रो एंड इंटर कॉलम जो हम जो काम करते हैं वही काम ये भी करेंगे। इंसर्ट शीट रो करना है तो एक देखिए शीट रो आ गई। अगर इंसर्ट शीट कॉलम करते हैं तो कॉलम आ जाएगा इस तरह से। तो हम लोग से रो और कॉलम इस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं। इसके अलावा आ रहा है डिलीट। अगर आपको कुछ भी डिलीट करना है, आपने एक सेल इंसर्ट कराने के बाद अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे रख के डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको रो डिलीट करनी है, अगर आपने एक नई रो इंसर्ट कराई हुई है, आपने यहाँ से जा करके और उसको डिलीट करना है अगर, तो यहाँ से जा करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। आपने एक कॉलम इंसर्ट कराया है, जैसे ये कॉलम इंसर्ट है और इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। उसके अलावा अगर आपको पूरी पूरी सीट डिलीट करनी है, जैसे सीट 3 आपको डिलीट करनी है इस समय, तो आप यहाँ जा करके उस सीट पे रहेंगे जो सीट आपको डिलीट करनी है। आप होम टैब के अंदर डिलीट ऑप्शन में जाएंगे तो ये देखिए पूरी पूरी सीट आपकी डिलीट हो जाएगी इस तरह से। अब हम सीट 1 पे वापस आ गए, सीट 3 हमारी डिलीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारा इंसर्ट और सेल को डिलीट करने का ऑप्शन था। यही चीज़ आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे लिस्टिंग में भी ये ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसके अलावा इसी के जस्ट साइड में आ रहा है यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन। फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे सेल साइज से रिलेटेड मिलेगा कुछ, और विजिबिलिटी से रिलेटेड मिलेगा, और ऑर्गेनाइज एंड सीट से रिलेटेड मिलेगा। सबसे पहले सेल के साइज़ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम लोग। अगर हमें किसी सेल के साइज़ यानी रो की हाइट अगर बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे। रो की हाइट यहाँ पे जो होती है बाई डिफ़ॉल्ट 15 होती है। अगर आप इसको यहाँ बढ़ाना चाहते हो, बाई डिफ़ॉल्ट मान लीजिए 30 आपने कर दी और इसको ओके कर दिया, तो ये देखिए रो की हाइट यहाँ पे 30 हो गई। इसी में अगर आप ऑटो फिट रो हाइट करते हैं तो ये कंटेंट के अकॉर्डिंग ये आपको अपने आप ऑटो फिट कर लेगा। ये रो के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे कॉलम की विड्थ बाई डिफ़ॉल्ट 8.43 होती है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको भी बढ़ा सकते हैं। जब आप इसको ओके करेंगे देखिए कॉलम की विड्थ हमारी बढ़ गई है। अगर आप इसको भी करते हैं यहाँ से ऑटो फिट विड्थ करते हैं तो ये कंटेंट के अकॉर्डिंग ही ऑटो फिट हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप इसको ऑटो फिट कर सकते हैं। ये आपका यूज़ है यहाँ पे कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करने के लिए। डिफ़ॉल्ट विड्थ का मतलब क्या, डिफ़ॉल्ट विड्थ वही आपकी 8.43 होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही ये एडजस्ट कर देगा कंटेंट को। जो भी आपकी विड्थ चलेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कर देगा। इसके अलावा आता है नीचे यहाँ पर हाइड एंड अनहाइड, मतलब अगर आप पूरी पूरी रो हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से रो हाइड हो गई हमारी, 4 है, 5 गायब है। अगर आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो नीचे ही आपसे अनहाइड रो मिलेगा। इसी के नीचे आता है हाइड कॉलम। अगर आप कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, देखिए कॉलम हाइड हो गया हमारा। अगर आप यहाँ पर इसको वापस लाना चाहते हैं तो अनहाइड कॉलम कर देंगे तो ये देखिए वापस आ गया इस तरह से। इसी में ऑप्शन मिलता है अगर आप पूरी पूरी रो हाइड करना चाहते हैं या कॉलम हाइड करना या सीट हाइड करना चाहते हैं। तो सीट हाइड करने के लिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी पूरी सीट गायब हो गई है। अब वो सीट कैसे वापस आएगी, अब सीट वापस लाने के लिए वापस इसी में जाते हैं और ये देखिए हाइड सीट लिखा हुआ है, हाइड सीट लिखा हुआ है। सीट हाइड करने के लिए इसी के जस्ट नीचे आइए तो ये देखिए अनहाइड सीट लिखा हुआ है। अनहाइड सीट में आपके सामने 2 सीट जो है हाइड हैं। आपको जो भी सीट यहाँ पे आपको अनहाइड करनी है, जैसे सीट 1 करनी है, तो ये देखिए वापस आ गई हमारी। और अगर आप वापस से जाते हैं फिर से इसी में
और ये देखिए हमारा अनहाइड सीट है। अगर आप वाली सीट भी अनहाइड करना चाहते हो तो इस तरह से वाली सीट भी आप अनहाइड कर सकते हैं। इस तरह से सीट 1 और सीट 2 को हमने हाइड किया और अनहाइड किया। फॉर्मेट के ऑप्शन ये आपकी विजिबिलिटी के अंदर आपको मिलेगा। रो को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को हाइड कर सकते हैं, सीट को हाइड कर सकते हैं और इनको अनहाइड भी कर सकते हैं। ये आपकी वर्किंग के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। जब भी आपको इसको हाइड करना हो तो आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं और अनहाइड करना हो तो अनहाइड कर सकते हैं। अगर आपको सीट को रीनेम करना है तो रीनेम पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो सीट का नाम यहाँ बदल सकते हैं। ये देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा अविरल, इस तरह से सीट का नाम चेंज हो गया है। इसी के अलावा यहाँ नीचे आ रहा है मूव एंड कॉपी सीट। अगर आप कॉपी मूव करना चाहते हैं, जैसे अविरल है, अविरल को सबसे एंड ऑफ द मूव करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं तो देखो 4 फिर सेकंड फिर इसके बाद ये सबसे एंड में आ गया। इसी तरह से अगर इसकी आप डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहते हैं, ये इस पर आप क्रिएट कॉपी करिए, अब इसकी डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए अविरल की एक डुप्लीकेट कॉपी है, दोनों ही में सेम कंटेंट होगा, इसकी डुप्लीकेट एक क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। नीचे आ रहा है टैब कलर। टैब कलर मतलब जो भी आपका टैब होगा उसमें आप कलर डाल सकते हैं। इसमें रेड दिया तो हाईलाइट कलर यहाँ पे रेड हाईलाइट हो रहा है। इस तरह से हम लोग टैब का कलर यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्ट सीट वगैरह है, सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे सीट को प्रोटेक्ट करना हो, सेल को लॉक करना है, ये हम लोग वहाँ पे प्रोटेक्शन में पढ़ चुके हैं एक्सेल की। जब हमने प्रोटेक्शन आपको बताई थी तो वहाँ पे हम लोगों ने सीट को प्रोटेक्ट किया था। देख लेते हैं फिर भी एक बार। यहाँ पे आते हैं, जैसे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, हमने एक पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद फिर से एक बार पासवर्ड डाला और इसको ओके किया। ओके करने के बाद हमारी सीट प्रोटेक्ट हो गई है। आप यहाँ पे सेल में कुछ भी नहीं कर सकते, यानी आप सेल पे कोई भी कैलकुलेशन या कुछ भी टाइप वगैरह नहीं कर सकते हैं। आपके सामने क्या ऑप्शन बचते हैं, केवल आप सीट पे इंसर्ट कर सकते हैं, सीट को डिलीट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं कर सकते हैं। अगर अनप्रोटेक्ट करनी है तो वापस से क्लिक करिए, पासवर्ड डालिए और अनप्रोटेक्ट कर दीजिए। अब वापस से सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट शीट में जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसी के ये हमारे फॉर्मेट ऑप्शन थे। कैसे हमने देखा सेल्स के अंदर इंसर्ट रो कैसे इंसर्ट कराते हैं, डिलीट कैसे कराते हैं, प्लस फॉर्मेट के अंदर हाइट, कॉलम की विड्थ, रोड वगैरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और अनहाइड या हाइड वगैरह हम लोग को करना है अगर रो को, तो वो भी हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो फॉर्मेट में ऑप्शन में हम लोगों ने ढेर सारे ऑप्शन देखे, जैसे कॉलम की विड्थ है और रो की हाइट वगैरह है, ऑटो फिट है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पर यूज़ करी। इसके अलावा फाइंड एंड सेलेक्ट में क्या होता है, अगर जब आप फाइंड एंड सेलेक्ट पे सबसे पहला ऑप्शन फाइंड आता है। अगर आप कुछ भी एक्सेल की सीट में फाइंड करना चाहते हैं, जैसे हमने ये नाम लिखा और इसको अगर हमें फाइंड करना है तो फाइंड जैसे ही करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए आपको फाइंड दिखा रहा है और यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है इस तरह से। जैसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जितने बार वो आता जाएगा उतने बार आपको मिलता जाएगा। इसी में आ रहा है रिप्लेस ऑप्शन। जो भी आपने फाइंड कर रखा है उसको अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते हैं, यहाँ पर टाइप करके इस तरह से। अगर आप रिप्लेस करते हैं तो 1 बाय 1 प्लेस होगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो सभी प्लेसेस पे कर देगा। इस तरह से देखिए रिया का नाम अमित हो गया। तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसी में ऑप्शन आता है गो टू ऑप्शन। गो टू ऑप्शन क्या होता है, स्पेसिफिक लोकेशन पे जाने के लिए यूज़ होता है, यानी किसी भी रेफरेंस में अगर आपको जाना है तो गो टू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमें A1 पे जाना है, या रिया वाली सेल है जो इस समय C5 है, C और 5, और इस समय हम यहाँ पर इस समय हम लोग आ गए हैं। जैसे कि हम इस समय हैं, सपोज़ ये मानिए G4 पर है, और अगर हम यहाँ से जाके गो टू ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और हमें जाना है C5 पर, तो हम यहाँ पे C और 5 लिखेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो ये C5 पे हमें पहुँचा देगा। तो गो टू ऑप्शन किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने के लिए यूज़ किया जाता है। गो टू स्पेशल में कई सारे ऑप्शन मिलेंगे जो कि आपके कई सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं, जैसे फार्मूला है, नंबर है, फॉर्मेट्स है, इसके अकॉर्डिंग यूज़ होता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ जाते हैं फार्मूला। अगर हमने ये देखो, जो ऑप्शन आपको गो टू स्पेशल के अंदर मिलेंगे वही ऑप्शन आपको बाहर दिखाई देंगे। अगर आपने सीट में कोई फार्मूला लगा रखा है तो ये उसी सेल पे ले जाएगा। ये देखिए यहाँ सम का फार्मूला लगा है तो ये देखिए वहाँ पर ले गया, C5 पे था और ये समय G11 पे ले आया। इसी तरह से अगर आपने कहीं और रखा हुआ है और अगर आप यहाँ पे कमेंट पे जाना चाहते हैं तो कमेंट आपको ले जाएगा जहाँ पे कमेंट लगा होगा। अगर आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे करते हैं, जैसे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कांस्टेंट वैल्यू के लिए इस सीट पर जितनी भी वैल्यू होंगी कांस्टेंट, उसके अकॉर्डिंग सब जगह ये अकॉर्डिंग वो सेट कर लेगा। जैसे हमने यहाँ किया और इसको हमने जैसे यहाँ किया तो ये ओवरऑल जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होंगी उनको सेलेक्ट कर लेगा। इसके अलावा डेटा वैलिडेशन वगैरह कंडीशन बेस पे काम करता है, वो आगे आप पढ़ेंगे। यहाँ आ रहा है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का काम क्या है, अगर आपने कोई भी इंसर्ट ऑप्शन पे जा करके इंसर्ट टैब पे एक पिक्चर ड्रॉ करी है, यानी एक शेप वगैरह ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए इस तरह से एक शेप ड्रॉ किया हुआ है। शेप ड्रॉ करने के बाद आप जब आएंगे होम टैब पे, आपको सिलेक्शन पेन जब आप यूज़ करेंगे तो एक आइज़ बन करके आएगी इस तरह से।
इसका काम क्या होता है, कोई भी शेप अगर आपने ड्रॉ किया है वो हाइड या अनहाइड रखने के लिए हम लोग सिलेक्शन पेन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए यहाँ पे सेल ऑप्शन सीखे, इंसर्ट सेल करना या डिलीट करना, या फॉर्मेटिंग में रो या कॉलम की हाइट विड्थ वगैरह हमें चेंज करना है या हाइड करना है रो वगैरह को, तो वो हम लोग ने यहाँ सीखा। प्लस फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर कई सारे ऑप्शन हम लोगों ने देखे, सेल को फाइंड करना या जो भी है कंटेंट लिखा हुआ है वो फाइंड करना, पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना, फार्मूला सर्च करना, कमेंट सर्च करना। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल थे। आज की इस एक्सेल की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।